Good morning, students. Today we will see unit number 9, that is poetry Father Returning Home, which is written by Dilip Chitre. तो आज हम फादर रिटर्निंग होम देखेंगे पोयम कैसी है। तो थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं। दिलीप चित्रे वॉज अ टीचर, पेंटर, फिल्म मेकर एंड मैगजीन कॉम्युनिस्ट। जो दिलीप चित्रे थे वो एक टीचर थे, पेंटर थे, फिल्म मेकर थे और मैगजीन राइटर भी थे। A winner of the Sahitya Academy Award, Chitre was a bilingual writer, writing mostly in Marathi. जो राइटर थे उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था और वो मराठी में लिखते थे। His major translations from Marathi into English include the 1968 collection, an anthology of Marathi poetry 1945 to 1965, and Says Tuka in 1991. वो क्या करते थे कि मराठी पोइट्री को इंग्लिश में कन्वर्ट करते थे। तो जो नाम है ये एंथोलॉजी ऑफ मराठी पोइट्री एंड तुका, ये आपको याद रखना है। ट्रैवलिंग इन ए केज एंड एज इज वेयर इज 2008 कलेक्ट हिज इंग्लिश पोयम, और उन्होंने कुछ इंग्लिश पोएम्स भी लिखी थी, ट्रैवलिंग इन ए केज एंड इज वेयर इज 2008 में। तो ये दो पोएम आप इंग्लिश के याद रखिएगा। एक्साइल, एलिनेशन, सेल्फ डिसइंटीग्रेशन एंड डेथ आर द मेजर थीम्स इन चित्रेस पोएट्री। उनकी पोएट्री में एक्साइल, एलिनेशंस, सेल्फ डिसइंटीग्रेशन, डेथ, ये सारे मेजर थीम्स होते थे। हिज पोएम्स बिलोंग essentially to the modernist movement as they reflect cosmopolitan culture and an urban sensibility and use oblique expressions and ironic tones. तो जब आप उनकी पोएट्री पढ़ेंगे दिलीप चित्रे की, तो आप देखेंगे कि मॉडर्निस्ट मूवमेंट के बारे में होता है। उसमें कॉस्मोपॉलिटन कल्चर मतलब डिफरेंट पीपल के जो कल्चर्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो उसके बारे में, अर्बन सेंसिटिविटी, ये सारी आयरोनिक टोन, ये जो सारे थीम्स है या कंटेंट है, ये आप देख सकते हैं उनकी पोइट्री में। तो ये हुआ दिलीप चित्रे के बारे में। अब हम आगे देखेंगे पोयम जो है हमारी, फादर रिटर्निंग होम फ्रॉम ट्रैवलिंग इन ए केज इज अ डेफ्टली ड्रॉन वर्ड पोर्ट्रेट ऑफ ए कम्यूटर एंड हिज डल, ड्रैप एंड एग्जॉस्टिंग डेली रूटीन। ठीक है, ये जो पोयम है एक फादर के बारे में है, इसलिए नाम ही है फादर रिटर्निंग होम। जब फादर घर आते हैं ट्रैवलिंग करके, तो उनका जो, तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये फादर्स रिलेटेड पोएम है, तो हम देखेंगे कि जो राइटर है उन्होंने बहुत ही डेफ्टली मतलब नीटली, स्किलफुली, ठीक है, बताया है कि फादर कैसे ट्रैवल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रोज़ ट्रेन में, और क्या क्या चीज़ें उनके डेली रूटीन में होती हैं वो देखेंगे। फोर्स टू रिटर्न टू स्टेल फूड एंड पेनफुल आइसोलेशन एट होम, और जब वो ट्रैवल करके ट्रेन से घर आते हैं तो वो स्टेल फूड खाते हैं एंड पेनफुल आइसोलेशन में रहते हैं, मीन्स घर में उन्हें उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। द पैथेटिक ओल्ड मैन हैज़ नो चॉइस बट टू टॉक टू हिमसेल्फ, और वो ओल्ड मैन हो चुके हैं इसीलिए उनसे कोई बात नहीं करता है, तो वो खुद से ही बात करते हैं। ही इज़ डिलिंक्ड फ्रॉम द प्रेजेंट इंक्लूडिंग हिज फैमिली एंड कैन ओनली कम्युनिकेट विद द बरीड पास्ट एंड अनबॉर्न फ्यूचर, ड्रीमिंग अबाउट हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। तो जो फादर है वो बूढ़े हो चुके हैं, उनसे कोई बात नहीं करता है, तो वो खुद से ही बात करते हैं और डीप थॉट्स से सोचते हैं अपने एंसेस्टर्स और ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में। कैरेक्टरिस्टिकली द पोएम इज टोटली डिवोट ऑफ सेंटिमेंटल डिस्पाइट इट्स टेंडर सब्जेक्ट, द इवोकेटिव imaginary subtle irony and the symbolic projection of the commuter as a modern nomad are the major devices which reinforces the theme of man's estrangement from the man made world। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बोला है कि ये टोटली जो पोयम है सेंटिमेंट्स के ऊपर एक फादर के, कि उनके साथ क्या होता है जब वो ट्रैवलिंग करते हैं, घर आते हैं, एंड उनका फैमिली का बिहेवियर क्या होता है वो सब हम देखेंगे। और वो खुद को एक कंपेयर करते हैं नॉमेड्स के साथ। नॉमेड्स मतलब होते हैं बंजारे लोग जो कि ट्रैवल करते रहते हैं सिटी टू सिटी, छोटे छोटे जगह से ट्रैवल करते हुए अलग अलग जगह पे रहने लगते हैं, और वो स्टेबल नहीं रहते हैं, एक जगह पे स्थायी नहीं रहते हैं। तो उन्हीं की लाइफ को बताते हैं कि मेरी लाइफ भी एक नॉमेड के जैसी है। तो अब हम लाइन बाय लाइन पोयम को समझेंगे।
My father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. तो पोएट बोल रहे हैं कि मेरे फादर लेट इवनिंग तक ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट। मतलब कि साइलेंट कम्यूटर्स मतलब कम्यूटर्स वो होते हैं जो डेली ट्रैवल करते हैं ट्रेन से सेम रूट पे, तो उनके साथ और भी लोग होते हैं, तो उन्हें कम्यूटर्स बोलते हैं इन द येलो लाइट। येलो लाइट इसीलिए क्योंकि इवनिंग हो चुकी है, स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो जाती हैं इस समय, और उनके फादर इस टाइम पे ट्रेन से ट्रैवल करते हुए आते हैं। Swoops slide past his unseeing eyes. His shirt and pants are soggy and his black raincoat. तो अभी सुबब्स का मतलब होता है स्मॉल एरियाज़ व्हेन ट्रैवलिंग। मतलब आप जब ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो आपको स्मॉल एरियाज़ मिलते हैं जो कि डेली आपको दिखते हैं ट्रेन से, जो साइड्स होती है बाहर। अगर आप ट्रेन के बाहर देखते हो तो सेम उनके फादर को डेली वही सारी साइड्स दिखती है जिनको वो रोज़ देखते हैं, इसलिए उसे अनसीइंग आइज़ कहा है। मतलब वो देखना उसको पसंद नहीं करते क्योंकि वो डेली वही रूट से जाते हैं। और उन्होंने बोला है कि हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी एंड हिज ब्लैक रेनकोट, और उनके शर्ट और पैंट्स क्या हो गए, सॉगी हो गए हैं। मीन्स उसमें से स्मेल आती है, उसमें मतलब वो ख़राब हो जाते हैं डेली ट्रैवलिंग में। और उनका ब्लैक रेनकोट उनके पास होता है। तो ब्लैक रेनकोट ये डिनोट करता है कि वो क्या है, रेनी सीजन चल रहा है, इसलिए वो ब्लैक रेनकोट पहनते हैं। Stained with mud and his bag stuffed with books is fallen apart. Stained with mud means वो जो उनके रेनकोट है वो पूरा कीचड़ से भर जाता है, मड से भर जाता है, और जो उनकी बुक्स होती है स्टफ़ की हुई वो भी बैग में से बाहर आती हुई दिखती है हमें। मीन्स फॉलिंग अपार्ट इन द सेंस गिरने के कंडीशन में होती है। हिज आईज डीम्ड बाय एज, तो पोएट बता रहे हैं कि उनकी आइज़ जो है डिम हो चुकी है, मतलब उन्हें धुंधला दिखता है। क्यों? क्योंकि उनकी एज हो गई है, ओल्ड एज हो रहे हैं वो। फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून नाइट, और वो क्या कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आ रहे हैं अपने होमवर्ड मीन्स घर की तरफ आ रहे हैं, और वो भी ह्यूमिड मॉनसून नाइट मतलब बरसात के मौसम में वो ट्रैवल करते हुए घर आ रहे हैं। आई होप यहाँ तक के फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर होगा। हम सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम ए लॉन्ग सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें वो बोल रहे हैं सेकेंड पैराग्राफ में कि अब उनका ट्रैवलिंग हो गया है ट्रेन से, अभी वो घर की ओर निकल रहे हैं, मीन्स ट्रेन से बाहर आ गए हैं। लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम ए लॉन्ग सेंटेंस, मतलब कि जो ट्रेन में काफ़ी सारे जो लोग होते हैं उसमें से ये बाहर आते हैं, जैसे कि अगर कोई लॉन्ग सेंटेंस में से वर्ड निकाल लिया जाता है, वैसे जैसे कोई सेंटेंस होता है उसमें का अगर हमने कोई वर्ड, लॉन्ग सेंटेंस का वर्ड कोई निकाल लिया तो पूरे सेंटेंस को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे ही ट्रेन में जब उनके फादर बाहर आते हैं तो बाकी पैसेंजर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए दो लाइन लिखी गई है। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम ए लॉन्ग सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट, he hurries across the length of the grey platform, crosses the railway line, enters the lane. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. ठीक है, तो अब वो ट्रेन से गेटिंग ऑफ मीन्स ट्रेन से नीचे उतर गए हैं, अब वो क्या करें, हरी कर रहे हैं, मतलब जल्दी कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म की ओर जा रहे हैं, रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, एंटर्स दी लेन, लेन में एंटर कर रहे हैं। और ऐसे इसमें हम देखते हैं कि उनकी जो चप्पल्स है आर स्टिकी विथ मड, मतलब पूरी मिट्टी से भरी हुई उनकी चप्पल्स हो गई है, और ऐसे इसमें भी वो घर की ओर निकले हैं जल्दी में, हरी में। अब देखिए थर्ड पैराग्राफ में, होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक। ठीक है, और अभी वो घर पहुंच चुके हैं, और घर जाने के बाद वो देखते हैं अपने फादर को, तो वो एक वीक टी पी रहे हैं, मतलब जिसमें कोई भी टेस्ट नहीं है, वीक टी है। ईटिंग अ स्टेल चपाती मतलब एक बासी रोटी खा रहे हैं और साथ में बुक पढ़ रहे हैं, रीडिंग अ बुक। ही गोज इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट मैन्स एंगरेजमेंट फ्रॉम ए मैन मेड वर्ल्ड। ठीक है, और जब इनका टी पी के हो जाता है तो उसके बाद वो टॉयलेट की ओर जाते हैं, और पोएट उसमें बताते हैं कि माय फादर गोज इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मतलब होता है टू थिंक थॉट्स फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब वो क्या करते हैं टॉयलेट में जाके बहुत डीप थॉट्स
के ऊपर विचार करते हैं, मीन्स सोचते रहते हैं। और क्या सोचते हैं? मैन्स एंकरेजमेंट फ्रॉम ए मैन मेड वर्ल्ड। वो देखते हैं कि आज के दुनिया में मैन क्या हो गया है? अनफ्रेंडली हो गया है। कमिंग आउट ही ट्रैम्बल्स एट द सिंक। और ये सारे विचार सोचते सोचते ही वो बाथरूम से जब बाहर आते हैं सिंक की ओर, तो क्या होता है? ही ट्रेम्बल्स। ट्रेम्बल्स मीन्स वो घबराते हैं जब सिंक के पास आते हैं, इन्हीं सब विचारों की वजह से। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर्स ऑन हिज रिस्ट। मतलब, और जब वो सिंक के पास आते हैं तो पानी जब नल में से आता है और वो अपने हाथ उसमें धोते हैं, सो ओवर हिज ब्राउन हैंड्स मीन्स एज, अभी उनकी एज हो चुकी है, वो ओल्ड एज हो गए हैं, इसलिए ब्राउन हैंड्स एज को डिनोट कर रहा है। अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट। जैसे मैंने बताया था कि जब वो कोल्ड वाटर से अपने हाथ धुलते हैं तो ग्रे हेयर्स में से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर उनके रिस्ट पे से नीचे आता है। His swollen children have often refused to share jokes and secrets with him. ठीक है, और क्या होता है? उनके जो चिल्ड्रन होते हैं वो भी उनसे बात करने के लिए रिफ्यूज़ करते हैं, कोई भी जोक्स या सीक्रेट्स उनके साथ शेयर नहीं करते हैं। तो एट लास्ट क्या होता है? ही विल नाउ गो टू स्लीप लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो। तो वो क्या करते हैं? सोने चले जाते हैं अपने बेडरूम में और क्या करते हैं? रेडियो सुनते हैं। Dreaming of his ancestors and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. और क्या करते हैं? वो रेडियो सुनते सुनते अब ड्रीम करते हैं। ड्रीम में मतलब सपना देखते हैं एंसेस्टर्स और ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में, और सोचते हैं थिंकिंग ऑफ नॉमेड्स। नॉमेड्स मैंने बताया था बंजारे लोग होते हैं जो कि सिटी टू सिटी ट्रैवल करते हैं, एंटरिंग ए सबकॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास। एक नैरो पास से वो एंटर करते हैं, तो नॉमेड्स के बारे में वो सोचते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको पोएम क्लियर होगी। थैंक यू।